हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर संदीप सर तोशिप ट्यूटोरियल में सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो पहले ये समझते हैं कि रिजोल्यूशन होता क्या है एंड उसको कैसे करते हैं। सर, रिजोल्यूशन का मतलब होता है वी हैव टू स्प्लिट द सिंगल फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट। इसका मतलब है एक फोर्स को दो कंपोनेंट में क्या करना है, स्प्लिट करना है, बट वो फोर्स का इनिशियल या ओरिजिनल इफेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, कितना सिंपल है देखो, वी हैव टू स्प्लिट अ सिंगल फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स विदाउट चेंजिंग इट्स इफेक्ट। ठीक है, अब जब हम रिजोल्यूशन करते हैं तो दो टाइप के रिजोल्यूशन होते हैं। ठीक है, एक होता है ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन, एक होता है ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन एंड दूसरा होता है नॉन ऑर्थोगोनल रिजोल्यूशन या फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स का मतलब होता है सर, जो दो कंपोनेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर रहेंगे। कुछ नहीं समझा है, डोंट वरी। अब देखो यहाँ पे सपोज अगर यहाँ पे मैं एक फोर्स को कंसीडर करता हूं, ये क्या है, फोर्स है, ये फोर्स को कंसीडर करता हूं, ये फोर्स को मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है। अगर मैं इसका स्प्लिटिंग ऐसे करता हूं, ये मेरा F1 है, ये मेरा F2 है, क्या ये दो कंपोनेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है? नहीं है। इसका मतलब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स नहीं है। क्लियर है? तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सर ये अल्फा था, ये बीटा था, तो हमने F1 एंड F2 को फाइंड आउट किया था। कैसे फाइंड किया था सर? F1 इज इक्वल्स टू F साइन बीटा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। सिमिलरली हमने F2 फाइंड किया था F साइन अल्फा अपॉन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बट ये नॉन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से हमें आज क्या करना है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में उसको क्या करना है, स्प्लिट करना है। ठीक है, अब देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब एग्जैक्टली क्या है। तो अगर मैं ये फोर्स यहां पे कंसीडर करूं तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को क्या हो, परपेंडिकुलर। करेक्ट है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स और ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। सर, ऑर्थो का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्लियर? जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ग्राफिक्स में आपने इवन ऑटो कैड में भी आपने ऑर्थो कमांड यूज किया रहेगा। करेक्ट है, ऑर्थो ऑन करते हो तो लाइन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ही चली जाती है, इंक्लाइन होती नहीं है। ठीक है, ठीक उसी तरह से अब देखो यहां पे मैंने एक फोर्स F को कंसीडर कर दिया है। फोर्स क्या है, F है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक फोर्स है जो इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मुझे क्या करना है, ये फोर्स का एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। अब क्या करते हैं, देखो सर, यहां पे ये जो फोर्स है, ये फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट होगा, ये एक्स कंपोनेंट को मैं कहूंगा Fx। क्या कहूंगा, Fx। क्लियर? एंड जो y कंपोनेंट होगा ये फोर्स का, ये y कंपोनेंट को मैं कहूंगा सर Fy। क्या कहूंगा, Fy। तो एक बात तो समझ में आ गई सर, Fx क्या होता है, x कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, एंड Fy क्या है सर, y कंपोनेंट ऑफ। करेक्ट है, ये F के ये दो कंपोनेंट्स है। वेरी गुड सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पे देखो, अगर मैं इधर एक रेक्टेंगल जनरेट करता हूं तो क्या होगा सर, अगर ये रेक्टेंगल मैंने जनरेट कर दिया इधर, ठीक है, ये रेक्टेंगल को जनरेट किया सर, रेक्टेंगल है सर OABC, ये रेक्टेंगल OABC है। सर, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है सर, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। परफेक्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे सर, ये मेरा क्या है, Fy है, ये क्या था Fy, ये क्या था Fx, ये Fy है, तो सर ये भी क्या हो जाएगा, Fy ही हो जाएगा। अब देखोगे सर OAB एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, OAB एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, देखो, इन ट्राइंगल
हियर आई राइट इन ट्राइंगल ओ ए बी, देखो ये ट्राइंगल को मैं सेपरेटली इधर ड्रॉ करता हूं, करेक्ट है, ये ट्राइंगल को मैं सेपरेटली इधर ड्रॉ करता हूं लाइक दिस। ओके, ये जो कंपोनेंट है अपना वो क्या है, एफ एक्स है, ये कंपोनेंट जो है ये क्या है, एफ वाई है, एंड ये है फोर्स एफ विच मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा ओ ए बी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, नाउ इन दिस ट्राइंगल इफ आई यूज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लफड़ा हो गया, क्या क्या यूज करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, बिल्कुल डरना नहीं है ट्रिग्नोमेट्री का, जब ओनली बेसिक हमें पता होना चाहिए, दैट इज साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, tan क्या होता है, क्या होता है मतलब फॉर्मूला क्या होता है, रेशियोज क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है सर, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक उसी तरह से अगर ये ट्राइंगल के अंदर मैं देयरफॉर साइन थीटा यूज करता हूं, क्या, साइन थीटा, सर साइन थीटा क्या कहता है, साइन थीटा कहता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, सो सर साइन ऑफ थीटा यहां पे क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड क्या है, ए बी है सर, हाइपोटेनियस क्या है, ओ बी है सर, सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट, ए बी बोले तो क्या है, एफ वाई है, ओ बी बोले तो क्या है, एफ है। क्या बात है सर, देखो एफ वाई मिल ही जाएगा, ये एफ को लात मारो इधर आएगा, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा इधर, एफ साइन ऑफ थीटा। ठीक है, सो ये अपने को सर कौन सा कंपोनेंट मिल गया यहाँ पे, y कंपोनेंट मिल गया। ठीक है, y कंपोनेंट मिला, एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। ठीक उसी तरह से अगर मैं इधर सर कॉस थीटा यूज करता हूं, क्या यूज करता हूं, कॉस थीटा, cos थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सर एडजेसेंट इज व्हाट, OA, हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, OB, सो cos ऑफ, या फिर यहां पे पहले फॉर्मूला लिखता हूं, सर फॉर्मूला चाहिए सर, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू OA अपॉन OB, सर cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, OA क्या है, fx है, OB क्या है, f है, तो सर fx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f cos थीटा, खत्म, वापस f को इधर लात मार दिया तो क्या मिला, ये fx इज इक्वल्स टू f cos थीटा। सो दीज आर द कंपोनेंट्स, ये fx एंड fy ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, एंड कौन से कंपोनेंट्स है सर, रिजल्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कैसे है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इसी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, इसी को ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया सर, fx इज f sin थीटा, fx इज f cos थीटा, fy इज f sin थीटा, तो fx इज f cos थीटा, fy इज f sin थीटा, सो दीज आर द रेक्टेंगुलर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ द गिवन फोर्स। ठीक है, अब सर इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्वाड्रेंट के हिसाब से उसका साइन कन्वेंशन आता है। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन की अगर हम बात करेंगे तो इतना याद रखना है कि अगर मान लो ये अपना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये x है, ये y है, ये -x है, ये -y, करेक्ट सर, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव, इधर दोनों नेगेटिव, इधर क्या है प्लस माइनस है, करेक्ट है। चल इतना तो समझ में आया। अगर मैं फोर्स को सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेता हूं, ध्यान देना अच्छे से, सपोज मैंने यहां पे फोर्स को ले लिया ऐसा, F इज इक्वल्स टू से 10 विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, करेक्ट है। यहां पे एक फोर्स को लेता हूं सर, F इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 20 डिग्री। यहां पे एक फोर्स को लेता हूं, F is equals to sir 60 न्यूटन which makes an angle of 45 डिग्री। यहां पे एक फोर्स लेता हूं, F is equals to 100 न्यूटन which makes an angle of 60 डिग्री। ऐसा कुछ फोर्सेस है, बट ये चारों फोर्सेस सर अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो x कंपोनेंट क्या होगा, cos, x कंपोनेंट क्या होगा, cos, y कंपोनेंट क्या होगा, sin। कैसे सर, देखो x कंपोनेंट क्या है cos, y कंपोनेंट क्या है sin, क्लियर।
याद रखेंगे सर, जिसके साथ एंगल वो कॉस, या फिर ऑलवेज फाइंड द एंगल ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे देखो, अब यहां पे इधर ये 100 है, सॉरी 10 न्यूटन है, 10 एंड ये 30 है, तो इसका जो एक्स कंपोनेंट बनेगा वो होगा सर एफ एक्स, विच इज एफ कॉस थीटा, एंड एफ कॉस थीटा यानी कि क्या होगा 10 कॉस ऑफ 30। सिमिलरली इसका y कंपोनेंट क्या होगा एफ साइन ऑफ थीटा, विच इज एफ वाई। अब ये कितना है 10 साइन ऑफ 30, करेक्ट। एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज एफ साइन थीटा। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात थी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सर ये दोनों क्या हो गए पॉजिटिव हो गए। अब ये 20 है, ये 30 है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ कॉस ऑफ थीटा, दैट इज 20 कॉस ऑफ 20। एंगल भी 20 है, फोर्स भी 20 है, ठीक है। यहां पे हो जाएगा सर एफ वाई इज एफ साइन ऑफ थीटा, 20 साइन ऑफ 20। परफेक्ट सर, ये 60 है, ये 45 है, तो ये कितना होगा सर अगेन एफ एक्स एफ कॉस ऑफ थीटा, एफ कितना है 60 कॉस ऑफ 45। सर कितना सिंपल है, देखो एफ वाई इज व्हाट एफ साइन ऑफ थीटा, नीचे जा रहा है 60 साइन ऑफ एंगल कितना 45। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, यहाँ पे 100 न्यूटन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 60। सर एंगल एक्स के साथ, एंगल एक्स के साथ, एंगल एक्स के साथ, इधर भी एंगल एक्स के साथ। एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होगा, वर्टिकल कंपोनेंट साइन होगा, ठीक है। तो सिमिलरली इधर सर क्या होगा एफ एक्स इज एफ कॉस थीटा, 100 कॉस ऑफ थीटा सर 60 डिग्री। यहां पे कितना एफ वाई, सर एफ वाई इज एफ साइन ऑफ थीटा, 100 साइन ऑफ 60। वेरी गुड सर। अब रही साइन कन्वेंशन की बात, कौन सा इसको लेते, चलो इसको लेते, ओके। साइन कन्वेंशन की बात सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में किधर जा रहा है राइट में, राइट में जा रहा है पॉजिटिव, किधर जा रही है राइट में, राइट में जा रहा है पॉजिटिव। सर एक्स में राइट पॉजिटिव होगा, एक्स में लेफ्ट निगेटिव होगा। ये दोनों राइट में थे पॉजिटिव, ये दोनों लेफ्ट में है, ये दोनों निगेटिव। ये अपवर्ड पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड निगेटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन सिंपल है, जो हम मैथ्स में कार्टेशियन या ज्योमेट्री में यूज करते हैं, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट निगेटिव, अप पॉजिटिव, डाउन निगेटिव, ठीक है। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग एक्स एंड वाई, दैट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा, एंड रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है उसका जो पूरा कंटेंट है सर, ये अपने ऐप पे अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड द ऐप तोशिप ट्यूटोरियल। तो तोशिप ट्यूटोरियल ऐप के अंदर आप जाओगे तो अपना मैकेनिक्स का पूरा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, स्ट्रिक्टली एज पर द के स्कीम, ठीक है। तो इसको डाउनलोड करो, ये प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, iOS भी है। आप डाउनलोड करना, अच्छे से स्टडी करना और अच्छे मार्क्स लाना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।